यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 9 तक किया। अब हम 10th क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। शो दैट 10th क्वेश्चन आपका है, शो दैट A1, A2, अप टू सो ऑन AN फॉर्म्स एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट पार्ट आपका है कि वो 3 + 4n दिए और सेकंड पार्ट आपका है 9 - 5n दिए, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे ये भी फाइंड आउट करना है कि वेदर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स जो है वो क्या होंगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, सेकंड पार्ट में करवाऊंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर n की वैल्यू दी है, फर्स्टली हमारे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म निकालनी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि वेदर ये AP सीरीज फॉर्म करेगी नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि जब वो फाइंड आउट करेंगे तभी उसके बाद हम निकाल पाएंगे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। n हमने 1 पुट किया तो ये फर्स्ट टर्म निकल गई, ठीक है। 5 × 1 हो गया, n - 5 = 4। यहाँ पर 2 पुट किया तो 5 to the 10 हो गया, तो 9 - 10 = -1। फिर हमने 3 पुट किया, ये हो गया 15, तो 9 - 15 = -6। जब हमने 4 पुट किया, ये हो गया 5 × 4, 9 - 5 × 4 दैट इज 20, तो 9 - 20 इज -11। यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कॉमन डिफरेंस, अब डिफरेंसेस निकालते हैं। हमने 2 डिफरेंसेस निकाले हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये आ जाएगा A2 - A1 दैट इज -1 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -5। फिर हमने निकाला थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इज -6 माइनस फॉर्मूले का, और सेकंड टर्म थी -1, तो माइनस क्या होता है प्लस, तो ये भी कितना आ गया -5। तो एट इज 2 डिफरेंसेस जो हमारे थे वो कॉमन डिफरेंस जो थे वो सेम आ गए। दैट मीन जो गिवन सीरीज है वो क्या करेगी, AP फॉर्म करेगी, ठीक है। अगर गिवन सीरीज AP फॉर्म कर रही है तो हमने सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकाला है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2 × ट्वाइस A प्लस n1 = 1 × D। ये अब यहाँ फॉर्मूला लगाया, 15/2 × 2 × 4 प्लस 15 - 1 × -5। D की वैल्यू -5 आ गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो यहाँ पर हमने फर्दर सॉल्विंग की है, 4 × 8 किया। यहाँ मैंने मतलब सॉल्विंग करके आपकी सम ऑफ n टर्म्स कितनी आ गई, सॉरी सम ऑफ n टर्म्स नहीं है, सम ऑफ 15 टर्म्स कितनी होगी, -465। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होगी, और फिर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म दैट मीन्स S2 क्या होगा, ठीक है, वही हो गया ना S2 क्या होगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बोला है सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, 10th टर्म क्या होगी और nth टर्म क्या होगी, ठीक है। हमारे को सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, यहाँ से हम S1 निकाल सकते हैं और S2 भी निकाल सकते हैं। जब सम ऑफ n टर्म मतलब 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां n है वहां 1 पुट करेंगे। अब 4n था तो n की जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया। n² था तो n की जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया। तो ये कितना हो गया, 4 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब सम ऑफ 2 टर्म निकालना है, तो 4 × 2 किया तो कितना हो गया 8, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, तो 8 - 4 कितना हो गया 4। ये हमने सिर्फ n की वैल्यू पुट की है, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे थर्ड टर्म में क्या करेंगे, जहां n होगा वहां 3 पुट करेंगे। हमने 3 पुट किया। फिर सम ऑफ फर्स्ट 4 भी टर्म निकाली, उसमें भी हमने इस तरीके से हमने n की जगह 4 पुट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे को निकालना था सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो हमने निकाल दी। सम ऑफ सेकंड टर्म निकाल दी, वो भी निकाल दी। अब हमारे को निकालनी है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, सम ऑफ n अगर सेम रहेगा तो जैसे यहाँ पर A2 है तो S2 सेम रहेगा, उसमें एक n टर्म जो है वो कम हो जाएगी, दैट मीन्स S1 हो गया। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 1 हो गया। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 2 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगी सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म, ठीक है। S2 था 4, S1 था 3, तो 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1, सॉरी, ठीक है। वो बाय मिस्टेक हो गया था, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ थर्ड टर्म में से मैं सम ऑफ 2 टर्म निकालूंगी। सम ऑफ थर्ड टर्म इज 3, सम ऑफ 2 टर्म्स इज 4, तो ये हो जाएगा -1। इसी तरीके से सेम तरीके से हम निकालेंगे 10th टर्म। तो 10th टर्म में फॉर्मूला क्या है, S10 - S9। तो S10 मतलब जहां हमारे पास SN में जहां n की वैल्यू है वहां मुझे क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। और जहां 9 था जहां S9 है तो जहां पर n है वहां मुझे 9 पुट करना है। ये फॉर्म हमने ओपन किया, यहाँ भी हमने इसकी वैल्यू की 9 4 36, 9 9 81, सॉल्विंग की, और यहाँ पर आपका माइनस क्या होता है प्लस, तो ये कितना हो गया -15। फिर नेक्स्ट हम लेंगे, हमें निकालना है nth टर्म। nth टर्म में होता है, फिर हमने निकालना था nth टर्म, ठीक है। nth टर्म में क्या हो जाएगा, Sn - Sn - 1 होता है। अब 4 Sn का तो फॉर्मूला सेम है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू हमारे को Sn की दी है, वो आ जाएगा 4n - n²। माइनस फॉर्मूले का रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास सब 4n - n² है ना, ये हमारे पास वैल्यू क्या थी 4n - n², तो मतलब यहाँ पर हमारा n होगा, वहां पर हम क्या पुट करेंगे, n - 1 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ भी n था, यहाँ भी हमने n - 1 पुट किया, ठीक है। ये एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा। या 4 × n इज 4n, 4 × -1 इज -4, माइनस एज इट इज। यहाँ पर मैंने a - b का होल स्क्वायर ओपन किया, a² + b² - 2ab।
ओपन किया, ये माइनस का साइन था बाहर, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन सारे चेंज होंगे, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। अब फिर ये फिर से ब्रैकेट है और बाहर माइनस का साइन है, सभी साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए, रिमेनिंग क्या रहा 4 + 1 = 5 माइनस 2n। तो ये सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकल गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन मैंने बोला है आपको खुद फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होगा। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 हमें पता है फर्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1 3 5। इस तरीके से 50 के नियर हमारा ऑड नंबर हो जाएगा 49। सीरीज हमारी बन गई 1 3 5 अप टू सो ऑन 49। ए क्या आ गया 1, डी की कॉमन डिफरेंस क्या होगा 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। लास्ट टर्म क्या है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है। यहाँ फॉर्मूला करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × n = 2n एंड 2 × -1 is -2। ठीक है, अब 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, ये वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 49 + 1 is 50। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी 25। जब n की वैल्यू 25 निकल गई, हमने क्या निकालना है S25, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे को पता है कि लास्ट टर्म हमारे को गिवन है 49 दिया हुआ ना लास्ट टर्म, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे n/2 × a + लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म की वैल्यू लगाई, a की वैल्यू लगाई 50 हो गया, फर्दर सॉल्विंग किया वो हो गया 625। ठीक है, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें कंस्ट्रक्शन की जॉब है, जिसमें यहाँ पर ये बोला है कि अगर पेनल्टी होगी अगर काम कंप्लीट नहीं होता तो डे के हिसाब से पर डे के हिसाब से पेनल्टी होगी। ठीक है, फर्स्ट डे के लिए 200 पेनल्टी हुई, सेकंड डे के लिए 250 होगी, फिर थर्ड डे के लिए 300 होगी। तो हमने ये इससे नोट किया कि पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे कितनी थी 250 रुपीज जो थी वो ज्यादा थी प्रीसीडिंग डे से। ठीक है, तो हमने बताना है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितनी मनी जो है वो पे करनी पड़ी अगर वो अपना काम जो है वो 30 डेज जो है वो डिले करता है। ठीक है, काम पेंडिंग करता है। तो पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे 200, पेनल्टी फॉर सेकंड डे ₹250, पेनल्टी फॉर थर्ड डे इज इक्वल्स टू 300। तो हियर ए इज इक्वल्स टू 200 हो गया। कॉमन डिफरेंस हमारे को पता चल रहा है कि वो 50-50 इंक्रीज करा, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 50। पेनल्टी फॉर 30 डेज कितना हो जाएगा, दैट इज S30। यहाँ पे हो जाएगा एन की जगह क्या आ जाएगा 30, ए की जगह 200, डी की जगह 50, एन की जगह फिर से 30, 30 - 1 is 29, 2 × 200 400, 13 - 1 is 29, 50 एज इट इज। तो मल्टीप्लाई होगा, आगे सॉल्विंग करके वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, नेक्स्ट है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to the students एक पर्टिकुलर स्कूल के, क्योंकि उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि ईच प्राइज जो है वो 20 लेस देन होगा देन द प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो लेट द प्राइस बी फर्स्ट प्राइज का जो है यहाँ पे मैं फर्स्ट प्राइज लिखूंगी। फर्स्ट प्राइज उसकी मनी जो है वो मैंने ली ₹A, तो सेकेंड प्राइज की A - 20 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड प्राइज में A - 20 में से फिर 20 माइनस करूंगी तो वो हो जाएगा A - 40। A1 हमारा आ जाएगा A, कॉमन डिफरेंस जो है वो होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A - 20 - A, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए तो -20 जो है वो कॉमन डिफरेंस आ गया। हमें निकालना था यहाँ पर कि 7 कैश प्राइजेस दिए ना, तो उसके हमने सम S7 निकालना, बिकॉज सम हमारे को दिए टोटल कितना है 700। तो S7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/2, बिकॉज n कितना है 7, तो 7 - 1 और डी की वैल्यू क्या थी -20। ए हमारा कॉमन जो फर्स्ट टर्म थी वो ए एज इट इज ही रहा यहाँ पर। ठीक है, और S7 में सम ऑफ जो 7 प्राइजेस दिए उसकी कैश प्राइस कितनी बोली है 700, तो ये हो जाएगा 700। बाकी हमने वैल्यू पुट की बिकॉज वहां पर हमने 7 - 1 कितना होता है 6। ये सॉल्विंग की आगे फर्दर। ठीक है, 2 कॉमन निकाला, 2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड हो गया, उस तरीके से आपकी ए की वैल्यू निकल गई 160। फर्स्ट प्राइस हमारा 160, हमें पता है कि हर एक प्राइस में 20 रुपीज जो है वो लेस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। इस तरीके और कितने प्राइजेस है 7, तो ये भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 प्राइजेस हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर है कि एक स्कूल है जिसमें उन्होंने थॉट किया कि हम वो ट्रीज प्लांट करते हैं स्कूल के इर्द गिर्द कि उससे क्या हो जाए एयर पोल्यूशन कम हो जाए। ठीक है, बट उन्होंने डिसाइड किया कि नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो हर एक क्लास लगाएगी क्लास के नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको बताया ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज अ क्लास। ठीक है, सेम एज अ क्लास, दैट मीन्स अगर क्लास 1 है तो 1 एग्जाम्पल दिए कि सेक्शन ऑफ क्लास 1 जो है वो 1 ट्री प्लांट करेगी, क्लास सेकंड जो है वो 2 ट्रीज प्लांट करेगी इन द अप टू सो ऑन 12 तक। तो 12 वाली क्लास जो है 12 प्लांट्स प्लांट करेगी। अब यहाँ पे बताया कि हर एक क्लास की 3 सेक्शंस है। ठीक है, ये मेंशन कर दिया कि हर एक क्लास की कितनी सेक्शंस है 3 सेक्शंस है, और हमने बताना है ओवरऑल की कितने प्लांट्स जो है ट्रीज जो है वो प्लांट किए स्टूडेंट्स ने।
फर्स्टली हम लिखेंगे ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट दैट इज इक्वल्स टू 3 into 1 बिकॉज 3 सेक्शंस हैं और हर एक क्लास ने एक प्लांट लगाना है, हर एक क्लास 1 ने एक प्लांट लगाना है, ठीक है। क्लास सेकंड ने 2 प्लांट लगाने हैं और सेक्शन कितनी है 3। फिर क्लास 3 ने भी 3 प्लांट लगाने हैं और सेक्शन कितनी है 3। तो उसके अकॉर्डिंग आपका निकल गया। अब इन द सेम वे 12th क्लास के लिए कितना होगा, 12th क्लास है तो 12 प्लांट लगाने हैं और सेक्शन कितनी है 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 36 होगा। तो हमारी सीरीज क्या बन गई 3, 6, 9, अप टू सो ऑन 36। फर्स्ट टर्म हमारी होगी 3, कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे 6 - 3 is 3। लास्ट टर्म हमारे पास आ गई 36। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है और हमें पता है कि हमने निकालना क्या है सम ऑफ 12 टर्म्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा n is 12 n/2 into a plus an। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो यहाँ से क्या निकल गया सम ऑफ 12 टर्म निकल गई, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हमारे को बोला है कि एक स्पाइरल है जो कि सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना है, ठीक है। उनके अल्टरनेटिव्स के साथ उनका एट ए और बी पे है और हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो है विद सेंटर ए और उसके बाद उसका रेडियाई कितना आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ए से हो रहा है और उसके रेडियाई कितना है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। तो हमने शो करना है, यहाँ पे शो किया हुआ ना, तो हमने ये शो करना है कि टोटल इसका जो है लेंथ है स्पाइरल का कितना है, ठीक है। तो अब देखो R1 कितना हो जाएगा 0.5, R2 हो जाएगा 1.0, R3 हो जाएगा 1.5, R4 हो जाएगा 2.0, ठीक है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हमें ए क्या हो जाएगा 0.5, डी के लिए हम क्या करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, वो हो गया 0.5। लेंथ ऑफ स्पाइरल है दैट मीन 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है πr2। तो अगर हम बात करें सेमी सर्कल की तो पहले वाले सेमी सर्कल की R1 रेडियस है, फिर R2 है। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा πr1 प्लस πr2 अप टू सो ऑन πr13। तो इसी तरीके से रहेगा पाई कॉमन आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन R13। तो ये कितना होगा सम ऑफ 13 टर्म्स। जब सम ऑफ 13 टर्म्स होंगी यहाँ पर फॉर्मूला लगाएगा n/2 into ट्वाइस ए प्लस n-1 into d। n की वैल्यू 13 है, a की वैल्यू 0.5 है, n की वैल्यू 13 है, d की वैल्यू 0.5 है। जब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर 13 - 1 is 12, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 + 1 is 7, 7 कैंसिल हो जाएगा। 13/2 का 2 से 2 11 से 22 हो जाएगा, 11 into 13 is 143। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट वाला। अब 20th क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको 20th क्वेश्चन में करवा रही हूँ जिसमें बोला एक पोटैटो रेस है जिसमें बकेट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस गई हुई है, ठीक है। तो हर एक प्लांट जो है विच इज 5 मीटर, मतलब जो ये है ना पोटैटो उससे 5 मीटर दूर है, ठीक है। आपको यहाँ बोला गया कि अदर प्लांट जो पोटैटोज हैं, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पोटैटोज हैं वो 3 मीटर अपार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल पोटैटोज कितने हैं 10 पोटैटोज हैं। हमें बताना है कि अगर कॉम्पिटिटर जो है वो बकेट से स्टार्ट करता है और नियरेस्ट पोटैटो को उठाता है और फिर वापस जाता है और फिर उसको बकेट में ड्रॉप कर देता है इसको पोटैटो को, फिर वापस जाता है नेक्स्ट पोटैटो को पकड़ता है, फिर बकेट की तरफ रन करता है और वहाँ पर पोटैटो को ड्रॉप कर देता है और इसी प्रोसेस को वो तब तक करता रहता है जब तक कि सारे पोटैटोज जो हैं वो बकेट में नहीं आ जाते। तो हमने बताना है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कॉम्पिटिटर ने कितना रन किया, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम बताएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोटैटो एंड द बकेट इज 5 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट 2 पोटैटोज वो हो गया 3 मीटर, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब 5 मीटर से स्टार्ट है तो 3 ऐड करते रहेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 3 is 11 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म हमारी 5 आ गई, डी जो है वो 8 मीटर - 3 मीटर दैट इज 5 मीटर। डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जो भी उसने ट्रेवल किया फॉर 10 पोटैटोज दैट इज, अब देखो वो एक बार ही जा रहा है और फिर वापस आ रहा है तो इसलिए वो 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। फर्स्टली वो प्रोसीजर जाता है फिर वापस आता है तो इसलिए जो सम होगा वो 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 into अब सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है। तो ये S10 हो गया। 10 हमारा क्या है n है तो n हो गया 10/2, 2a into 2 ट्वाइस a प्लस n-1 into d। a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा 2 5s, 2 into 5 is 10, 10-1 is 9 into 3 तो 9 से 27, 10 as it is, 5 as it is, 4 as it is, ठीक है। 10 - 27 is 37, 5 into 2 is 10, 37 as it is, तो 37 into 10 is 370, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आपने इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस दिए हैं वो आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना।